Digital camera ये जी। Digital cameras have essentially replaced the more traditional camera that used film to capture the images. The film required developing and then printing before the photographer could see the result of their work. This made these cameras expensive to operate since it wasn't possible to delete unwanted photographs. Modern digital cameras simply are linked to a computer system via a USB port or by using Bluetooth, which enables wireless transfer of photographic files. ठीक है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन होगी। ये फर्दर। Camera control in embedded systems adjust shutter speed, focus, flash aperture size, image size, and red eye removal automatically. Photograph capture process. Image captured when light passes through the lens onto a light-sensitive cell. Charged couple devices. CCD sensors. Pixels convert light into electricity. Images convert into electric charges, then passed through an analog to digital converter for a digital image array. 1 मिनट। तो बेसिकली ये करता क्या है कि जब आप इसको फ्लैश बटन ऑन करते हैं ना, तो इमेज को जी जो लाइट है वो इमेज को कैप्चर कर लेती है, ठीक है ना। लिखा ना, इमेज कैप्चर व्हेन लाइट पासेस थ्रू द लेंस। तो लेंस से वो लाइट पास होती है, तो आगे एक और डिवाइस लगी होती है, सीसीडी, तो कहते हैं चार्ज कपल डिवाइस। तो ये क्या करता है कि ये कन्वर्ट कर देता है उसको इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म के अंदर। यहाँ पे लिखा है सेंसर्स, जो बहुत सारे कनेक्ट सेंसर लाइट। कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में ठीक कन्वर्ट, ठीक है ना। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है, इमेज कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिक चार्ज, देन पास थ्रू एनालॉग टू डिजिटल, एडीसी या एडीसी के थ्रू पास किया जाता है, और एडीसी जो है इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता ठीक है। है। Brightness and color measurement. ADC converts electric charges into brightness level. Example, 8-bit ADC provides 256 possible brightness levels per pixel. Sensors also measure color using a 24-bit RGB system, 8 bits for each of the three primary colors, red, green, blue. Example, a shade of orange could have values 215 red. सर इनके नंबर्स बताए हैं कि हाँ, जिस कैसे रिप्रेजेंट होता है। ठीक, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए। Yes, एक सेकेंड। होता ये है कि जो बेसिकली जो हम जो ये जैसे आपको एक कोई पिक्चर नजर आ रही है, पिक्चर नजर आ रही है। तो इमेज जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्सल होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ Pixels. कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्सल होता है, ठीक है। जैसे हम ये जैसे पिक्सल बेसिकली टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट होती है। जैसे मैं एक एक पॉइंट लगाता जाता हूँ, ये वर्टिकल और ये हॉरिजेंटल, ठीक है ना। ये पूरा एक देखें ठीक आर बन है। गया। तो ये जितने पिक्सल सर क्लोजर होते हैं ना, तो इमेज उतना क्लियर हो जाता है। अच्छा, अब ये जो पिक्सल है बेसिकली काइंड ऑफ लाइट है, टीनी पॉइंट, यानी बेसिकली लाइट होता है। अब लाइट को स्पेस चाहिए, स्पेस जो है वो बिट्स के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। ईच पिक्सल विल कैरी अ नंबर ऑफ बिट। अगर हम कहें कि एक पिक्सल 1 बिट लेता है, तो हम इसको कहते हैं 2 पावर 1 इक्वल टू 2। तो ये 2 कलर प्रोड्यूस करेगा। जब वही पिक्सल को हम 2 बिट्स प्रोवाइड करते हैं, 2 पावर 2, तो ये 4 कलर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये उसी के बारे में बता रहे हैं। तो जैसे अगर हम उसको 8 बिट प्रोवाइड करेंगे, तो ये 256 कलर प्रोड्यूस कर सकता है। तो आपका मॉनिटर इस तरह एक पिक्चर प्रोड्यूस कर रहा होता है, लिखा 8 बिट फॉर ईच। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, 8 बिट फॉर ईच ऑफ दी थ्री प्राइमरी कलर, रेड ग्रीन ब्लू, यानी रेड ग्रीन ब्लू। तो हर यानी कलर को 8 बिट असाइन हो जाएंगे। तो इसका मतलब होगा 8 इंटू 8 इंटू 8, सॉरी 8 इंटू 3, सॉरी 2 पावर 8 इक्वल होगा 256। और इसको मल्टीप्लाई करें 256, और फिर मल्टीप्लाई करें 256। तो इस तरह आप नंबर ऑफ कलर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है। 24 बिट का मतलब ये होता है कि ये ट्रू कलर प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन हम मॉनिटर के फॉर्म में आज इससे भी आगे चले गए। जैसे 32 बिट मॉनिटर आता है, 2 पावर 32 कलर। और क्या कहते हैं 64 बिट, अब 64 बिट मॉनिटर आ गए, तो अब इससे डिटरमिन हर तरफ कलर, ठीक है। सर लगा लिया। सर आप 2 मिनट होल्ड करेंगे, मैं अपने लैपटॉप से ज्वाइन कर लूँ क्लास। ठीक है। जस्ट 2 मिनट्स।
हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, आर यू देयर? आवाज आ रही? जी सर। अच्छा, ठीक है। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं वहीं से। जी एक सेकेंड। जी ठीक है। फोटोग्राफ कैप्चर प्रोसेस तो पढ़ लिया था। हाँ, ये अब है फाइल साइज ब्राइटनेस एंड कलर मेजरमेंट। नहीं, नीचे ये वो भी हो गया था ना। File size and image quality. Number of pixels determine the file size. Image quality depends on camera lens, sensor array quality, pixel count, lighting conditions, and storage method, JPG or RAW file, etc. जैसे मतलब जितनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी होगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा फाइल को डाउनलोड होने में, और इतनी ज्यादा स्टोरेज लगेगी। अगर एक पिक्सल जितनी ज्यादा बिट्स लेगा ना, फाइल साइज उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है ना। और जितना ज्यादा उसमें कलर आएंगे उतनी ज्यादा उस फाइल साइज इंक्रीज हो जाएगा। इमेज क्वालिटी डिपेंड ऑन कैमरा लेंस। ठीक है ना। तो अब जैसे नंबर ऑफ बिट्स हमने 8 कर दिए, तो ये 256 कलर प्रोड्यूस करेगा। उस हिसाब से आपका फाइल का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। सही है। मतलब जितनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी होगी उतनी ज्यादा फाइल का साइज ज्यादा होगा। बिल्कुल। ठीक है। Comparison with mobile phones. Mobile phones catching up with digital cameras in pixel count. Challenges include potentially inferior lens quality and limited memory for photo storage. Ongoing improvements with many smartphones featuring advanced optics and photography software. Ongoing changes and advancements, a rapid evolution in smartphones' camera capabilities, increasing sophistication in optics and built-in photography software. Current advancements address lens quality and storage limitations. वैसे अगर कह रहे हैं कि फर्दर चेंजेस जो आ रही हैं उसको भी ये कैप्चर कर रहा ठीक है। है। ये थोड़ा सा बताया हुआ डायग्रामेटिकली। ये चार्ज कपल डिवाइस मैट्रिक एरिया ऑफ सेंसर, बेसिकली ये नंबर ऑफ सेंसर होते हैं और ईच सेंसर जो है ना एक पिक्सल को कैरी करता है। यानी सही है। अरे 17 हाँ, the orange pixel has brightness value of 115, 73 in X और 0, 111, 100, 00000 ठीक है। का कुछ दिया हुआ था, ये बेटा हुआ। अच्छा, ये देखें, ये वर्किंग की हुई। ये इमेज का कैप्चर किया, लेंस से पास होती है। ठीक है। अब ये ठीक है। CCD पूरा एरे होता है, यानी नंबर ऑफ CCD मतलब नंबर ऑफ सेंसर यहाँ पे लगे होते हैं। ठीक है। ये भेज देते हैं ADC के बाद, ADC कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म में, जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। और यहाँ पे एक सही है। टाइमिंग डिवाइस होती है जो शटर को ऑपरेट कर रही होती ठीक है। और जो इमेज लेंस से पास करेगी वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू करेगी। है। हाँ, मतलब लेंस से जब पास होगा ना तो CCD बेसिकली उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है ना। और ADC जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर, क्योंकि ये तो लाइट होती है, लाइट यहाँ से पास हो रही है। सही है। CCD चार्ज कपल डिवाइस और ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। Yes. ठीक है। A camera uses an embedded system. Name three of the tasks controlled by the embedded systems in the camera. Flashlight, shuttlecock, और टाइमर। टाइमर भी हो सकता है, शटर भी हो सकता है। ठीक है। लेंस हो सकता है। सही है। मैंने तीन बताया ना, फ्लैशलाइट, शटरकॉक और टाइमर। ठीक है, ठीक है। एक तो लिखा हुआ है ठीक एडजस्ट है। शटर स्पीड। ठीक है। फ्लैश। दूसरा है फोकस द इमेज ऑटोमेटिकली। ठीक है। और Operate the flash automatically, adjust the aperture size, adjust the size of the image red eye. ठीक है। Name two applications where a digital camera could be used for clicking pictures and for recording a film. ठीक है। ये अच्छा, for this. बेसिकली कह रहा है कि नेम टू एप्लीकेशन वेयर डिजिटल कैमरा कुड बी यूज, जैसे रीडिंग QR कोड यूजिंग अ स्मार्टफोन और टैबलेट। लेकिन डोंट एक्सेप्ट ठीक आंसर टेकिंग फोटोग्राफ। ठीक है, ये नहीं है। इसकी एप्लीकेशन कहाँ क्या ठीक होगा? कोर्स एंड अदर डिवाइस वेयर इंफॉर्मेशन अबाउट द सराउंडिंग इज नीडेड, ऑटोनोमस व्हीकल और reconnaissance drones, diagnosis of patient, ठीक। dental work for easier detection of problem. ठीक है। X-rays वाला। Security system, use of infrared sensor to trigger a camera,
टू टेक अ फोटो और वो डायग्नोसिस ऑफ पेशेंट्स में हम एक्सरेज भी इंक्लूड कर हाँ, सकते हैं ना? यहाँ भी कैमरा कैमरा एप्लीकेबल यानी परफेक्टली कहाँ यूज हो रहा है ये बताना। ठीक है, ठीक है। तो सही। उसके बाद प्रोड्यूसिंग जैसे वर्चुअल रियलिटी टूर्स ये बनाते हैं, हम्म। कॉन्फ्रेंस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग डेटा। ऑनलाइन क्लासेस जी हाँ, इस्तेमाल से, ठीक। बिल्कुल उसमें भी आप ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है, कॉस्मेटिक्स वगैरह या कोई चीज़ ऑनलाइन सेल करने के लिए आप उसकी वीडियोस वगैरह बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन सर्जरी होती है उसमें भी यूज होता है कैमरा। ठीक है। कीबोर्ड्स। Keyboards are by far the most common method used for data entry. They are used as the input devices on computers, tablets, mobile phones, and many other electronic items. The keyboard is connected to the computer either by using a USB connection or by wireless connection. In the case of tablets and mobile phones, the keyboard is often virtual or a type of touch screen technology. ठीक है. अब ये देखिए, Ubiquity of keyboards. Common method for data entry in computers, tablets, mobile phones, and various electronic devices. Connection options include USB or wireless connections. Tablets and mobile phones often use virtual or touchscreen keyboards. ASCII values and digital signal conversion. एस की वैल्यू का पता है आपको? जी, वो जो यूनिवर्सल वैल्यू होती है शायद. तो होता है ये कि ये जितनी भी इनपुट डिवाइस होती है इनके अंदर ना एक एस की चार्ट, ASCII कोड. अमेरिकन, ये होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। ठीक है. जब आप कैपिटल ए फर्स्ट करें कीबोर्ड से कोई भी करेक्टर आप प्रेस करती हैं, फर्स्ट करें कहते हैं ए प्रेस, आपने कैपिटल ए प्रेस किया, हम्म. इसका अपना एक ना एक डायनरी नंबर होता है इसका। ठीक है, जैसे 65 ये डायनरी नंबर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, ये फिर ऑटोमेटिक, जाके हाँ स्क्रीन पे बिल्कुल एंटर होगा. ऑटोमेटिकली बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैंने पढ़ा था. बिल्कुल ठीक है, और ये जाके आगे प्रोसेस होगा, प्रोसेसर इसको अंडरस्टैंड करेगा। तो फिर उसकी आउटपुट वजह से स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा कैपिटल डिस्प्ले हो ए. जाएगा बिल्कुल। तो और अगर स्मॉल ए ठीक है. प्रेस करेंगी तो इसका होता है 97, और अगर आप जीरो प्रेस जी. करेंगी तो ये होता है 48। अच्छा, ये याद तो नहीं करने ना ये वाले? बिल्कुल भी याद नहीं, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग है, जस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता ठीक है. ठीक है, सही है. है। इसका आगे देखिए, Each keyboard character corresponds to an ASCII value. Pressing a key converts आप कहाँ पढ़ रही हैं? screen दूसरी अच्छा अच्छा, पीछे पड़ गई. एक सेकेंड, स्क्रीन में चेंज की है, जी. आपके पास आई या नहीं आई? मैं दोबारा शेयर करता हूँ। हम्म. अब आ गई. हाँ आगे। मैं लास्ट लास्ट स्लाइड पे थी. हाँ वो असल में मैंने चेंज की तो चेंज टाइम लेता है ना, सब टाइम। वो तो पढ़ लिया ना, लास्ट स्लाइड पढ़ ली, उसका थोड़ा सा रह गया था. रह गया था। ठीक है, ये वाला था ना। जी जी. ठीक। Pressing a key converts the character into a digital signal interpreted by the computer. Speed and other considerations. Keyboards are relatively slow for data entry, prone to errors, but still considered one of the easiest ways to input text into a computer. ठीक है, कीबोर्ड्स तो अगर जल्दी डाटा एंटर कर देते तो उन्होंने स्लो क्यों लिखा है? नहीं और तो कोई डिवाइस नहीं है आप हमारे पास डाटा एंटर करने के लिए. टाइपिंग की स्पीड की बात नहीं कर रहा, वो ये कह रहा है कि एट अ टाइम आप एक ही कैरेक्टर प्रेस होता है आपसे। ठीक है। तो जी जब हम पांचों यानी 10 उंगली रखते हैं ना, 10 से 10 यूज कर सकते हैं टाइप करने के लिए, लेकिन एक वक्त में हमेशा एक ही की प्रेस हो। तो अगर बाकी जी जैसे बारकोड के मुकाबले में देखें ना या कैमरा के मुकाबले, ये स्लो है ना, जी. जी, सही. टर्म्स ऑफ सेंसर उसके पॉइंट से बात कर रहे हैं, सही सही. उसमें टाइम लगता है। ठीक. अदरवाइज तो 60 वर्ड्स पर मिनट, 80 वर्ड पर मिनट, 100 वर्ड पर टाइप जी है, वो टाइप कर रहे होते जी. जी, ठीक. हैं। अब ये देखिए, Injury concerns and ergonomic solutions. Frequent use may lead to injuries like repetitive strain injury in hands and wrist. Ergonomic keyboards designed with different key arrangement and wrist support to alleviate issues. ये wrist में हो जाता है जो वो फिर RSI कहते हाथ हैं, RSI। होता रह जाता है. जी, RSI. और फिर उसके लिए बिल्कुल कर्व कीबोर्ड्स जो हैं वो डिजाइन करें जिसकी वजह से कंफर्टेबल रहें आप यूज करते वक्त. Recognition of key press. Membrane or circuit board at the base of keys. Pressing a key completes circuit signaling the CPU. CPU determines the pressed key by referring to an index file. Each keyboard character has a corresponding ASCII value. किसकी बात कर रही है? ये देखिए, ये डायग्राम नजर आ रही, पिक्चर नजर आ रही है। जी.
तो ये जैसे कोई भी कैरेक्टर प्रेस करेंगे तो ये इसको सर्किट को हम्म, कंप्लीट कर देता है. लेटर एच हैज बीन प्रेस एंड नाउ मेक्स कांटेक्ट विद बॉटम कंडक्टिव लेयर. तो इसके अंदर लेयर होती है ना, तो प्लास्टिक जी लेयर, जी 3-4 लेयर्स होती जी है, और वो जो पर्टिकुलर सर्किट जो है उसका कंप्लीट हो जाता है और कंप्यूटर को सिग्नल चला जाता है प्रोसेसर यूजर हैज प्रेस अ की. जी जी, ठीक है, ठीक, सही. के बाद Visual representation of key recognition diagram in figure 3.25 illustrates the process. Pressing the H key completes a circuit, allowing the CPU to identify the pressed key. CPU uses an index file to associate the key pressed with a specific character and its S key value. ये recognition of key press के जो शुरू के 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, समझ नहीं आया. देखिए ये जो जब आप की प्रेस करेंगे ना, ये इसकी बात जी करेंगे प्रोसेसिंग में, प्रेसिंग द की एच. नहीं, recognition of key press इसके बाद के जो 2 पॉइंट हैं. वो रिकग्नाइज, वो ये बता रहे कि रिकग्नाइज कैसे होता है. जैसे आपने ये कोई भी की प्रेस की, लाइक जैसे एच प्रेस हो रहा है, जी जी प्रेस हो रहा है, तो इससे क्या होगा, सर्किट क्लोज होता है यानी कंप्लीट हो, यानी सर्किट की वर्किंग शुरू हो जाती है, यानी अच्छा. इलेक्ट्रिकल करंट जो है ना फ्लो करना शुरू कर देता है. अब इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो करने का मतलब है कि वो डिटरमिन कर लेता है. जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो ये है कि जी आपने ए प्रेस किया तो इसका करस्पॉन्डिंग नंबर 65 होगा जो कि बाइनरी में कन्वर्ट. इसका मतलब ये हो रहा है कि बेसिकली इस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में डेटा मूव करना शुरू हो जाता है. तो अब सही. इसको 1 कंसिडर करेगा, इसको 0, इसको 1, इसको 0. तो इस रिकग्निशन का मतलब ये है कि आपने कौन सी की प्रेस की है, और वो जो भी की ठीक. आप प्रेस करेंगे वो आपके मॉनिटर पर नजर आएगा आपको. सही है. ठीक है ना, क्योंकि आउटपुट मॉनिटर जो आउटपुट डिवाइस है ना, तो उसके पास भी एसकी चार्ट होता है. तो वहां पे ठीक. उसके पास जाएगा ये बाइनरी फॉर्म में, ये वाला. ठीक है ना, यानी हम्म, कि बाइनरी फॉर्म में जाएगा. अब आउटपुट डिवाइस के पास गया तो अब ये इसका फाइंड करेगा यानी डेसिमल नंबर कि ये कौन 65 और इसके आगे लिखा होगा ए, और ए आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा. ये इसके ठीक है. सही. बाद नाउ माइक्रोफोन. Microphones are either built into the computer or are external devices connected through the USB port or using Bluetooth connectivity. Shows how a microphone can convert sound waves into an electric current. The current produced is converted to a digital format so that a computer can process it or store it on, for example, a CD. A microphone sound waves diaphragm cone coil wrapped around the cone. Permanent magnet output from the microphone. ठीक है. अच्छा ये होता है ये. अच्छा, microphones तो built in होते हैं ना कंप्यूटर्स के अंदर, इसकी बात कर रहे हैं. नहीं देखिए, कंप्यूटर के अंदर कुछ भी बिल्ट नहीं होता. मदरबोर्ड की कुछ चीजें होती हैं, बाकी चीजें ना उसके साथ अटैच की जाती है. जैसे इसका अपना एक सर्किट बोर्ड आता है अच्छा. जहाँ पे आप पिन लगाते हैं ना, जो माइक्रोफोन, ये हेडफोन होती है, ये हैंड फ्री जो होती जी है, जी पिन जहाँ पे अटैच होती है ना, चाहे वो लैपटॉप हो जी या वो सीपीयू हो, तो वहाँ एक सर्किट बोर्ड होता है जो सिर्फ वॉइस को कंट्रोल कर रहा है. अब होता ही है कि जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जो वॉइस है ना वो एनालॉग फॉर्म में मूव कर रही है, ये जो दिया हुआ है. जी जी. ये जो, सही है. हाँ, हम जब बोलते हैं ना तो हमारी साउंड जो आने जा रही है फोन के अंदर. तो अब ये जो अंदर जो सर्किट लगा हुआ ना, ये इसको करंट में कन्वर्ट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है. ठीक है. जैसे लेकिन माइक्रो, सही है. ये तो दिया कि आर आइदर बिल्ड इनटू द कंप्यूटर और आर एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्टेड थ्रू Device यूएसबी connected पोर्ट और to the USB port, ये तो बता रहे Bluetooth हैं connect. कि कनेक्ट कैसे होता है. तो मेन ये ठीक. साउंड यानी एयर होती है, एयर को वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म से वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होती है. तो ये पूरा प्रोसेस अंदर चलता है. तो कंप्यूटर इस चीज को अंडरस्टैंड करता है. ठीक है, हमेशा किसी भी फॉर्म में डेटा है अल्टीमेटली उसने डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो अंदर भी अंदर एक और एडीसी लगा होता है. ठीक है, अगेन एडीसी क्या कर रहा है, वो इस फॉर्म में डेटा रिसीव कर रहा है और इसको जी. कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में. अंदर यही काम हो रहा है. ठीक है, सही. ये फर्दर डिटेल आ गया. एक सेकंड, ये देख. Microphone types and connections. Built-in or external microphones connect through USB ports or Bluetooth. Figure 3.26 illustrates the conversion of sound waves into an electric current. पीछे फिगर थी Sound wave उसकी बात. conversion process. ठीक है. Sound waves causes air vibrations. Diaphragm in the microphone picks up air vibrations. Vibrating in response, copper coil connected to the diaphragm moves as the cone moves due to diaphragm vibrations. Coil cutting through a magnetic field around a permanent magnet induces an electric current.
Electric current is either amplified or sent to a recording device initially in analog form. Conversion to digital format. हम्म, Electric current output from the microphone can be sent to a computer. Sound card in the computer converts the analog current into a digital signal. Digital values and storage figure depicts the word HUD sound wave picked up by the microphone. An analog to digital converter ADC converts the sound wave into digital values. Digital values can be stored in the computer or manipulated using appropriate software. वो एस्की चार्ट होता है जो भी आप कहते हैं ना, उसको ये कन्वर्ट करता है, Mm. ये आपको शो करता है, ये आगे दिया हुआ है, तो नहीं इसमें नहीं दिया हुआ। हाँ, तो बेसिकली वो साउंड, एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, मैं आपको जी। ये इसकी बात कर रहा है, ये पिक्चर नजर आ रही है आपको? जी जैसे आपने साउंड, आपने हर्ट बोला ना, तो अब जी साउंड वो जो इंटरनल मैकेनिज्म था यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसने इसके थ्रू इसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल फॉर्म पे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है, पूरा एक प्रोसेस है। तो अब ये इसमें से फाइंड करता है, ठीक है ना, कि एच कहाँ है, यू कहाँ है, टी कहाँ है, तो पूरी एक लिस्ट होती है इसके पास, कन्वर्ट ठीक है, फिर पूरी बाइनरी कन्वर्ट होकर फिर स्क्रीन पे आपको आवाज आ रही होती आवाज आ रही थी, ठीक है। तो ये साउंड कार्ड क्या है, तो जहाँ पे हम पिन अटैच करते हैं, और उसके पीछे सर्किट है। बोर्ड होता है जिसको कहते हैं साउंड कार्ड। ये सारा प्रोसेस वो साउंड कार्ड परफॉर्म करेगा, और आप सही है। कार्ड कनेक्ट हो जाता है सीपीयू के साथ। सही। तो हर्ट जो होता है वो सीपीयू का ही पार्ट होता है? नहीं, हट, उसने हट एक वर्ड बोला है, तो वो बता रहा है कि अच्छा। आपने बोला हट, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये साउंड कार्ड इसको कन्वर्ट कर रहा है और आप तक पहुंचा रहा है, तो फिर आपके ठीक है पास भी ठीक वो है। एक लगा हुआ साउंड कार्ड, जो यानी आपका स्पीकर स्पीकर काम कर रहा है ना, स्पीकर भी इसको दोबारा रिकन्वर्ट करता है उस फॉर्म में जिसको यूजर अंडरस्टैंड करता है, ऑडिबल फॉर्म। ठीक है। हट, उसने एग्जांपल ली कि व्हेन यू से हट तो वो कैसे कन्वर्ट हो जाता है, और कंप्यूटर को ठीक कैसे। है, हर्ट एग्जाम्पल है, सही है। Optical mouse. An optical mouse is an example of pointing device that uses tiny cameras to take 1500 images per second. Unlike an older mechanical mouse, the optical mouse can work on virtually any surface. A red LED is used in the base of the mouse, and the red light is bounced off the surface, and the reflection is picked up by a complementary metal oxide semiconductor. The CMOS generates electric pulses to represent reflected red light, and then and these pulses are sent to a digital signal processor. एक सेकंड होल्ड करें। The CMOS generates electric pulses to represent the reflected red light, and these pulses are sent to digital signal processor (DSP). The processor can now work out the coordinates of the mouse based on the changing image patterns as it is moved about on the surface. The computer can then move the on-screen cursor to the coordinates sent by the mouse. अच्छा, जो लिखा हुआ है कि जो पहले लाइन में लिखा हुआ है uses tiny cameras to take 1500 images per second, तो माउस को बता रहे हैं कि माउस हाँ, माउस के कैसे डिटरमिन करता है कि इस वक्त आप किस सरफेस, आपकी पोजीशन क्या है। जैसे ये माउस में मूव कर रहे हैं, आपको माउस नजर आ रहा है, तो जी जी अब ये बेसिकली इसके नीचे लाइट है, रेड लाइट, जिसको अब जी जी। हम कहते हैं लेजर। मगर जो बिल्ट इन जो कंप्यूटर में ऑलरेडी लगे होते हैं तो उनके अंदर भी नीचे रेड लाइट होती है। जिनके अंदर ये, ये जो लैपटॉप्स में ऑलरेडी हाँ होते हैं। लैपटॉप, वो तो फिर टच पैड आ जाता है ना, टच पे भी काम तो इसी तरह ही कर रहा होता है, वो डिटरमिन कर रहा होता है अपनी पोजीशन को ना, एक्स और वाई ठीक। कोऑर्डिनेट की बेसिस पे। तो ये तो भी माउस की बात करें, जो माउस हम स्पेशली लगाते हैं ना, तो जी जी, अलग से। ये मूवमेंट को बेसिकली काउंट कर रहा होता है, फिर बताता है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल के कंप्यूटर को बताता है कि इस आपका माउस कहाँ है। ये जो पॉइंटर मूव कर रहा है, जैसे मूव कर, तो इसके पीछे कह रहा है 1500 कैमराज हैं जो डिटरमिन कर रहे हैं कि माउस माउस किस सरफेस पे है, किस पोजीशन पे, ठीक है। ठीक है। अरे वो मैकेनिकल इसके माउस, ये कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ये समझाते हैं जो पीछे। ये बेसिकली कह रहे हैं कि
एंड द रिफ्लेक्शन इज पिक्ड अप CMOS, इसको हम कहते हैं CMOS, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, यानी ये कंडक्टर है। जैसे यहाँ लिखा ना, CMOS जनरेट इलेक्ट्रिकल पल्स। अब देखें, मेन जो इश्यू है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना होता है, तो उसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिजिटल फॉर्म में। तो अभी कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल पल्स, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड, ये तो लाइट है ना, लाइट कन्वर्ट हो जाती है उसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, और इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो जाती है इनटू डिजिटल फॉर्म, 0 and 1 की फॉर्म में। ये इसका वर्क लिखा, CMOS जनरेट इलेक्ट्रिकल pulses to represent the reflected red light. These pulses are sent to digital signal processor DSP. अब ये कह रहा है DSP है ना, क्या the coordinate का मतलब है x और y position of the mouse based on the changing image pattern as it will move about on the surface. The computer can then move on screen cursor to the coordinate assigned by the mouse. ये कंटिन्यूस वर्क हो रहा था, विद इन अ सेकंड पता नहीं कितनी बार हो चुका होता है। ठीक है। Optical mouse functionality utilizes tiny cameras to capture 1500 images per second, works on virtually any surface unlike older mechanical mice, and incorporates a red LED in the base, bouncing light off the surface and capturing reflections with CMOS. Data processing. CMOS generates electric pulses representing reflected red light. Pulses sent to a digital signal processor DSP. Processor calculates mouse coordinates based on changing image patterns as it moves. On-screen cursor control. Computer adjusts the on-screen cursor to the coordinates provided by the mouse. Advantages over a mechanical mice. Mechanical mice? माउस की जमा माइस, अच्छा, प्लूरल ठीक है। प्लूरल नहीं होता, एक से जी, ज्यादा। plural. ठीक है। No moving parts, increasing reliability, immune to dirt trapping and mechanical components, works on any surface without the need for special conditions. Connectivity. पहले ऐसा ना, वो मैकेनिकल माउस जो व्हील वाला नहीं आता, जिसके नीचे रोल लगा होता था, वो रोल जी, करता था, तो ये उसकी बात कर रहे हैं, तो मैकेनिकली मूव करता था। अब चूंकि वो तो खत्म हो गया, तो ये ऑप्टिकल माउस आ गए। जी, वायरलेस। नहीं, वायरलेस ऑप्टिकल होते, ऑप्टिकल है या वायर होगा या वायरलेस होगा, होते ऑप्टिकल, जो रेड लाइट के थ्रू ऑपरेट हो रहे हैं। सही है। Connectivity and advantages of optical mice. Many optical mice use Bluetooth connectivity. Advantages over wired mice include versatility. वायरलेस की बात कर रहे हैं कि वायरलेस की बेनिफिट क्या है। ठीक है। Advantages of wired mice. No signal loss due to a constant signal pathway wire. Cheaper to operate with no need for new batteries or charging. Fewer environmental issues as no need to dispose of old batteries. ये वाले वो हैं जो ऑलरेडी लगे हुए होते हैं, नहीं, जो ऑलरेडी खरीद के हमें लगाने होते हैं, हाँ नहीं, वायर वाले। हाँ ये वायर वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, सही। अब 2D scanners commonly used for inputting paper documents, convert images into electronic form for computer storage. Optical character recognition (OCR) software enables conversion of scanned text into editable formats. Supports editing and manipulation of scanned images in word processors. If the original document is a photo, the scanned image is saved as a file such as JPG. ये इसने नॉर्मल फंक्शन बताया। अच्छा, स्कैनर दो तरह के आते हैं, 2D आता है और 3D आता है। जी, हम जो पेजेस स्कैन करते हैं वो 2D के थ्रू करते हैं, और अगर और आपने 3D के थ्रू, और अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को स्कैन करना है तो आपको 3D स्कैनर चाहिए होगा। यानी अगर आपने किसी ठीक ऑब्जेक्ट है। को स्कैन करके उसके अंदर एडिटिंग करनी है, आप दोबारा से उसको रिप्रोड्यूस नहीं करना चाह रहे, ठीक है, अदरवाइज आप किसी सॉफ्टवेयर को, जैसे जो 3D सॉफ्टवेयर आते हैं, ग्राफिक सॉफ्टवेयर आते हैं, या कैड या कोई जैसे माया है, और कौन सा 3D मैक्स है, इस तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं जिसके थ्रू अपने 3D स्केच बनाना है या ऑब्जेक्ट बनाना है, वो डिफिकल्ट होता है। तो आपने क्या करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का पिक्चर ली, और नहीं सॉरी, ऑब्जेक्ट तो बनाई, फिजिकल ऑब्जेक्ट है उसको स्कैन करके आपने फिर उसको फर्दर वर्किंग करनी है। जैसे पासपोर्ट्स पे अगर कुछ पिक्चर वगैरह अगर कुछ लगती है तो उस तरह से लगती है। हाँ बिल्कुल। इवन ये जो आपका वो नहीं होता CT स्कैन जो होता है, वो 3D स्कैनर के थ्रू होता है ना, उसके पीछे। सही है। और जैसे हम ये जाते हैं एयरपोर्ट से पास ऑन होते हैं, तो वहाँ पे स्कैनर लगा होता है, पूरी बॉडी को सर्च कर लेता है, वहाँ भी 3D स्कैनर लगा होता है, वो मतलब डिटरमिन कर सकता है कि आपके पास कोई पिस्टल वगैरह तो नहीं है, मतलब समथिंग एल्स, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। सिक्योरिटी पर्पस के लिए। ये इसका 2D स्कैनर का दिया हुआ। These types of scanners are the most common form and are generally used to input hard copy paper.
documents, the image is converted into an electronic form that can be stored in a computer. A number of stages occur when scanning a document. The cover is first raised, and the document is placed on a glass panel, and then the cover is closed. A bright light then illuminates the document. Modern scanners use a type of xenon lamp or LED Xenon, that produces xenon lamp or LED that produces a very bright white light. A scan head moves across the document until the whole page has been scanned. An image of the document is produced, which is then sent to a lens using a series of mirrors. The lens focuses the document image. The focused image now falls onto a charge-coupled device, CCD, which converts light into an electric current. Essentially, the CCD is made up of thousands of light-sensitive elements for 8 pixels. Each element creates an electric charge when light falls on it. This means that the scanned image is now turned into an electronic form. Software produces a digital image from the electronic form. तो अब जो सीसीडी जो पहले कैमरा में काम कर रहा था वो वही काम यहाँ पे हो रहा है इसका, जो बेसिकली ठीक लाइट को इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते convert करता है। हैं, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। Application of 2D scanners at airports used to read passports and employ OCR technology to create digital images of passport pages. OCR software extracts text from images and populates relevant fields in databases. Two-dimensional photograph in the passport is often scanned and stored as a JPG image. Face recognition software compares the passport photo and a photo taken at the airport by analyzing key facial features. ठीक है, वो तो मैंने पढ़े थे facial आपका पास features. पासपोर्ट होता है ना, उसको स्कैन करने के लिए बेसिकली इसको ओसीआर क्या आता है, ये बेसिकली उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिसको आप एडिट कर सकते हैं, एडिटेबल फॉर्म में। नॉर्मली जब स्कैन करते हैं ना तो वो पिक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो उसको आपने एडिट नहीं कर सकते जेपीजी फॉर्म जैसे बोला हुआ है। लेकिन जी अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट को एडिटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको ओसीआर के थ्रू यूज करना पड़ेगा, ओसीआर फंक्शन इनेबल करना पड़ेगा। OCR किसके थ्रू? ये असल में नॉर्मल स्कैन करेंगे ना तो वो उसको पिक्चर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, इमेज फॉर्म में कन्वर्ट, जिसको आप एडिट नहीं कर सकती, मतलब नॉर्मली एडिट नहीं कर सकते टेक्स्ट को ना। तो ठीक है। अगर आप चाह रही हैं कि मैं जो डॉक्यूमेंट है उसको एडिटेबल फॉर्म में स्कैन करूं तो फिर आपको ये ओसीआर टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, यानी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा नॉर्मल स्कैनर के साथ, या अगर अपने मोबाइल के साथ भी यूज कर सकते हैं, तो जिसको भी ठीक है। तो ये ओसीआर बोला होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, तो ये वहां पे पासपोर्ट में भी यूज होता है, पासपोर्ट का टेक्स्ट डेटा लेने के, क्योंकि पूरा सही, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, सही। ये स्कैनर होता है काइंड ऑफ स्कैनिंग। Okay. अभी 3D 3D स्कैनर scanners used for scanning solid objects to produce three-dimensional images, capture images at various points along X, Y, and Z coordinates. Resulting digital image can be utilized in computer-aided design (CAD) or sent to 3D printers to create physical models. Various technology used in 3D scanners, including lasers, magnetic resonance, and white light. White light वो जो कैमरास और उसमें प्रिंटर स्कैनर्स में आती है, 2D स्कैनर्स। हाँ बिल्कुल। सही। ये देखिए इन्होंने एप्लीकेशन भी दी हुई, सीटी स्कैनर लिखा हुआ है, एमआरआई लिखा हुआ है, स्पेक्ट लिखा हुआ है। ये टाइप्स हैं स्कैनर्स की। अब ये 3D स्कैनर कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, सीटी स्कैन, जो सीटी स्कैन होता है ये लिखा है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, यूज एक्सरेस टोमोग्राफी। एक्सरेस में जो यूज होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसीज, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस, एमआरआई, सिंगल फोटोन इमिशन, कंप्यूटर टोमोग्राफी, गामा रेज। गामा रेज तो आई गेस ब्रेन के एक्सरे के लिए होती है। वो एमआरआई होता है ना, जैसे इसमें भी यूज हो रहा है रेडियो फ्रिक्वेंसी। एमआरआई तो यानी अगर आपने एमआरआई करना है तो ये देखें, अगर सीटी स्कैन करना है तो एक्सरे यूज होगा, ठीक है। और अगर आपने एमआरआई कराना है तो वहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज हो रही है थ्री डी स्कैनर के साथ। और अगर स्पेक्ट करना है सिंगल फोटो एमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी, उसके लिए गामा रे यूज किया जाता है। और ये देखें ये ऑब्जेक्ट है, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक्सरे सोर्स है, ठीक है। अब इसको क्या कर देता है, ये डिफरेंट पीसेस में कन्वर्ट कर देता है। सॉलिड ऑब्जेक्ट नाउ शोन एज ए स्लाइस, ईच स्लाइस इज स्टोर्ड एज ए डिजिटल इमेज इन द कंप्यूटर, यानी इसको डिटरमिन कैसे करता है, ये रिकॉग्नाइज कैसे करता है, ये बताया हुआ है। तो ये टोमोग्राफी होती है, ये जो स्लाइसेस करे हैं पूरे। यस, टोमोग्राफी। 1 सेकंड रुकिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ एक ठीक।
ये देखें, ये आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट नजर आ रहे होंगे। जी जी। ये डिफरेंट कैप्चर करने का मैकेनिज्म बताया हुआ ठीक है। है, ठीक है। ये ज्यादातर जहाँ पे अब देखें ना फेशियल होते हाँ, हैं वहां पे यूज करते हैं स्किन को देखने के लिए अंदर से। इस ऑब्जेक्ट को आप देखें, इन्होंने ये वाला ऑब्जेक्ट है ना, इसको रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, इसने इसको जी स्कैन जी। कर लिया और ये देखें लेफ्ट साइड पे, ये वहां पे एडिट करेगा इसको। अगर आपने इसके साथ सही। एडिट करनी है और फर्दर इसमें चेंजेस लानी है, फर्दर इंप्रूवमेंट करनी है। अब जैसे ये वाला देखें, ये पर्सन की पिक्चर ले रहा है ना, अब जितनी भी एडिटिंग करनी होगी सॉफ्टवेयर के थ्रू होगी, हम उसको बना नहीं सकते, बनाए तो बहुत टाइम लगता है ऑब्जेक्ट जी। क्रिएट करना। और एक ये डिफरेंट, वाला 3D स्कैनर है। हाँ ये सब 3D स्कैनर है, मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट का ये पिक्चर लेके उसको आप ये देखिए, जी जी। ये देखिए, ये लगा मल्टीमीडिया टाइप का कैमरा लगा हुआ है, ये इसने ये पूरा एक ऑब्जेक्ट मशीन ऑब्जेक्ट है, इसकी पिक्चर ली और देखिए इसकी पूरी कंप्यूटर पे शो की। स्कैनर। ठीक है। ठीक, ये एप्लीकेशन। Application of 3D scanning computed tomographic CT scanners. CT scanners create a 3D image of solid objects using tomography technology. The solid object is represented through a series of thin slices, each forming a 2D representation. X-rays, radio frequencies, or gamma imaging are used to create each slice. Each slice is stored as a digital image in computer memory, representing the entire solid object digitally. ये इन्होंने तो वो अलग अलग सारे स्लाइसेस कंप्यूटर में सेव होते हैं। हाँ, मतलब पूरे ऑब्जेक्ट को डिफरेंट स्लाइसेस में कन्वर्ट करेगा और उन स्लाइसेस को हम डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 2D फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। ठीक है। Choose the most suitable input device for each of the following applications. A different device must be given in each case. Entering text and numbers into a word processor or spreadsheet. Keyboard. कीबोर्ड ठीक है। Selecting an option or icon from an on menu and an screen menu. Mouse. Optical mouse. Inputting a user's voice into a टच computer. स्क्रीन नहीं होगा, ऑन स्क्रीन मैंने लिखा हुआ। तो वो माउस। माउस भी हो सकता है लेकिन हाँ, पॉइंटिंग डिवाइस कोई भी हो सकता है, ठीक है। ओके, थर्ड Inputting a user's voice into a computer as part of voice recognition system. Mic. माइक माइक Converting a hard copy document in electronic form to be stored in computer. 3D, 3D scanners. 2D देखिए, हार्ड कॉपी लिखा हुआ है, जिससे आपको रिटर्न ठीक। डॉक्यूमेंट की बात है, डॉक्यूमेंट में 3D नहीं यूज होगा, 2D होगा। Reading a QR code using a smartphone. इसका होगा कैमरा, ठीक है। डिजिटल कैमरा. Keying in digits from a barcode which did not scan correctly. इसका 3D होगा. नहीं नहीं, फिर से पढ़े। Keying in digits from a barcode which did not scan correctly. नॉर्मली हम बारकोड के लिए क्या यूज करते हैं, बारकोड रीडर यूज करते हैं। कैमरा. नहीं नहीं, जो नॉर्मली जो बारकोड्स होते हैं उसको रीड करने के लिए बारकोड रीडर यूज करते हैं, ठीक है। सम टाइम होता है कि वो बारकोड रीड नहीं कर पाता है, तो आपने देखा कि जी बारकोड के ऊपर एक नंबर लिखा होता है, तो उसकी जी जी। हम डायरेक्ट यानी क्या बोलते हैं, एंटर करते हैं थ्रू की पैड। यहाँ पे आएगा की पैड, कीपैड कीबोर्ड होता है, कीपैड का मतलब keyboard। उसमें लिखा हुआ है ना कि a different device must be given in each case. हाँ यस, कीपैड ऊपर कीबोर्ड आ गया ना, तो यहाँ कीपैड आया। कीपैड सही है, मगर दोनों एक ही चीज होती है ना, कीबोर्ड और कीपैड। मतलब कीबोर्ड के अंदर कीपैड अलग होता है, मतलब उसका पार्ट होता है, लेकिन इन वर्ड एक कीपैड यूज कर सकते हैं। ज़ाहिर है और तो हो ही ठीक सकता है ना, या तो कीबोर्ड होगा या कीपैड होगा। तो है। From the surroundings, just taking a temperature. हम्म, Hmm. अच्छा ये भी आपने पढ़ा Temperature. लिया, ठीक है। यानी अगर जिसको आप ना स्कैन कर सकती हैं, ना टाइप कर सकती हैं, ना पिक्चर ले सकती हैं, आप बताएं वो कौन सी डिवाइस है जो जो Speaker. नहीं सुने, आपने क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ा नहीं, वो कह रहा है, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, देखिए ना, तो ये वो डेटा है जिसको ना आप टाइप कर सकती हैं, ना बोल के लिख सकती हैं, ना उसकी पिक्चर ले सकती हैं, ना आप उसको स्कैन कर सकती हैं, ना आप स्वैप कर। फिर कौन? ये होता है सेंसर। टेम्परेचर को रीड करने के लिए क्या यूज होता है, Sensor. सेंसर, जैसे प्रेशर, जी जी। नॉइस नॉइस,
ह्यूमिडिटी स्मोक, घर में अगर आग लग जाए तो उसके लिए हाँ, सेंसर्स यूज करें। तो बेसिकली ये वो इसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल डेटा, यानी आपकी सराउंडिंग में जो कुछ हो रहा है जिसको आप किसी तरह भी कैप्चर नहीं कर सकते, उसके लिए फिर हम सेंसर यूज करते हैं। ठीक है ना? ठीक है। ना आप पिक्चर ले सकती हैं, ना ऑडिबल है, ना मतलब यू कैन टाइप, आप टाइप भी नहीं कर सकती, आप स्कैन भी नहीं कर सकते, किसी भी डिवाइस से आप उसको डेटा को कैप्चर नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर ये सेंसर्स होते हैं जो सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा था उसको कैप्चर कर लेते हैं। ये अभी टॉपिक आगे ठीक, आना था, ठीक है ना? ये आगे ठीक। सेंसर, ठीक है। ठीक। Touch screen technologies, capacitive touch screens, components, glass layer, transparent electrode, glass substrate, interaction, human touch alters the electrostatic field type, surface, capacitive sensors at corners detect decreased capacitance, limited to bare fingers or a special stylus. प्रोजेक्ट है क्या है टच स्क्रीन? जो हमारी स्क्रीन होती है ये वाली? हाँ, ये वाली टच स्क्रीन जो मोबाइल में होती है या फिर एटीएम मशीन पे होती है, लैपटॉप पे होती है या टैबलेट पे होती ठीक। है, ये उसी की बात कर रहे हैं। उसके डिफरेंट के वो है टाइप्स। 3D electrostatic field with XY matrix supports multi-touch pinching sliding. प्रोजेक्टिव कैपेसिटिव ये फोन्स में होता है, और सरफेस कैपेसिटिव ये ATMs वगैरह में। ठीक है। एडवांटेजेस, सुपीरियर इमेज क्लैरिटी, हाई स्क्रैच रेजिस्टेंस, projective capacitive allows multi-touch. Disadvantages, limited compatibility with stylus or bare fingers, sensitive to electromagnetic radiations. ठीक है, ये देखिए इसमें दिया हुआ है ये Projective layer हाँ, conducted प्रोटेक्टिव लेयर deposition. होती है, कनेक्टिव लेयर होती है और ग्लास सबस्ट्रेट होता है। कैपेसिटिव टचिंग ये दिखा रहा है। ठीक है। अब आ जाएगा इंफ्रारेड टचिंग। Infrared touchscreens, components, glass screen, sensors, infrared transmitters, detection. Infrared beams detect touch by reduced radiation. Advantages, multi-touch capabilities, durable screen, operability unaffected by screen scratches or cracks. Disadvantages, sensitivity to water, possible accidental activation, sensitivity to light interference. ठीक है। हमने पीछे कौन सा पढ़ा था? वो कैपेसिटी। कैपेसिटिव, ठीक है, और ये इंफ्रारेड है। ठीक है। ये इंफ्रारेड की पिक्चर। Infrared sensors are placed around the edge of the screen to detect the infrared rays. Transmitters cover the screen in a matrix pattern. The sensors detect the infrared radiation. If any of the infrared beams are broken, for example, the finger touching the screen, the infrared radiation reaching the sensors is reduced. The sensor readings are sent to a microcontroller that calculates where the screen was touched. ये बता रहा है जैसे आप टच करते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर कैसे पता लग जाता है। ये मोबाइल फोन का बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है। Resistive touchscreens, components, two resistive layers with a gap interaction. Touching creates voltage converted by a microcontroller. Advantages, resistance to dust and water. Usable with fingers, stylus, and gloves. Disadvantages, low touch sensitivity, may require more pressure, no multi-touch support, poor visibility in strong sunlight, vulnerable to screen scratches. ठीक है, ठीक रेजिस्टिव है। टच की ये इसको No multi-touch support मतलब? किधर लिखा हुआ Second point, disadvantage. है? नो मल्टी टच सपोर्ट, हाँ मतलब ये कि इसको मल्टी टच आप एक वक्त में एक ही जैसे नॉर्मली उसमें होता है ना एटीएम मशीन के अंदर जी। एक ही ऑप्शन आ रहा होता है, मल्टी टच नहीं होता है, एट अ टाइम एक ही ऑप्शन को चूज कर सकते। मल्टी टच का ठीक मतलब है। जैसे अब नॉर्मली हमारे जो मोबाइल होते हैं उसमें मल्टी टच होता है, ठीक है। जी। ठीक है। Screen touch, two layers come into contact. Spacers, glass layer, bottom layer. Resistive coating on bottom layer, resistive coating on top layer. Polyethylene layer, flexible. Bumps to stop the plastic from sagging. Insulation layer, air filter or inert gas.
रेजिस्टिव कोटिंग, ठीक है। रेजिस्टिव टच स्क्रीन्स, एक जैसे मल्टी टच नहीं है, ठीक है। सेकंड नोट कीजिएगा, मैं आपको फर्दर शो करता हूँ। ये देखें, ये नजर आ रहा है आपको, जी, रेजिस्टिव एंड कैपेसिटिव टच स्क्रीन। तो है जो इसमें एयरप्लेन्स में होती है। बिल्कुल। जैसे मल्टी टच का ऑप्शन नहीं होता ना, जी, जिस तरह इंफ्रारेड भी होता है। ये बड़ी स्क्रीन में यूज होता है इंफ्रारेड। वेंडिंग मशीन्स में अगर ऑटोमेटिक होती है वो। सही है। क्या वैसे तो ये नॉर्मली मोबाइल, मोबाइल में यूज होता ठीक है। ये देखें मल्टी टच स्क्रीन का। है। जी जी। Mobile phone touchscreens can use three different types of touchscreen technology: capacitive, infrared, resistive. In the following table, give the advantages and disadvantages of all three types of touchscreen technology when compared to each other. तो कैपेसिटिव के एडवांटेज, कैपेसिटिव जो मोबाइल फोन्स में इस्तेमाल होती है। बिल्कुल। इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि in stronger sunlight we cannot look through our phones, like ठीक, the whole screen turns black. ठीक है। और एडवांटेज ये होगा मल्टी टच होती है ये। मल्टी टच, ठीक है। इंफ्रारेड जो एटीएम्स में यूज होती है। बिल्कुल। इसका डिसएडवांटेज होगा ये मल्टी टच नहीं होती है। और एडवांटेज, एडवांटेज हम सनलाइट में भी इसको देख सकते हैं। यूजुअली ये तो रूम्स में लगी हुई होती है। ठीक है। और रेजिस्टिव, रेजिस्टिव का नहीं पता। अच्छा, चलिए मैं आपको शो करता हूँ। ये देखिए, कैपेसिटी में दिखा हुआ है बेटर इमेज क्लैरिटी देन अदर टेक्नोलॉजी। Technologies, very durable screens with good scratch resistance, allow multi-touch facility. Surface capacitive screens only allow use of bare fingers or stylus, sensitive to electromagnetic radiation. यानी ये जो अगर आपके सराउंडिंग में कोई मोटर चल रही सनलाइट का, है, ठीक है, पानी की मोटर, सनलाइट हो सकता है ना इसमें डिसएडवांटेज। नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी भी थ्रू किसी भी मैकेनिज्म जनरेट होगी ना, तो ये आपकी सिग्नल को डिस्टर्ब करेगा, मतलब सेंसिटिव टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी जैसे ठीक पानी है, की मोटर चल रही है उसके करीब, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करेगा, रेडिएशन जनरेट करेगी, करती है नॉइस। ठीक है, सही है, सही है। Infrared allows multi-touch facility, good screen durability, resistive. एक सेकंड होल्ड करें। G. Infrared, not affected by scratched, cracked screen. Can be sensitive to water, moisture, and screen surface. Possible accidental activation. Sensitive to light interference. Resistive. Good resistance to dust and water. Can be used with fingers, stylus, or gloved hand. ओके। Low touch. Low touch sensitivity doesn't support multi-touch facility. Poor visibility in strong sunlight. वैसे अगर देखा जाए तो डिसएडवांटेजेस सबके थोड़े से सिमिलर ही हैं। हाँ, ये तो है। ठीक है, तो है टच, सही। टच की वजह से। जी, ठीक है, काफी आज के लिए।
कर जी ठीक। कंटिन्यू कर, कल आपकी क्लास है ना? कल क्लास का टाइम 9 बजे। 9 से 10, ठीक है। ठीक है, चलिए सही है। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज।